जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे अभी कुछ भक्तों ने प्रश्न करा था कि माता जी, हमने भैरवी साधना के बारे में बहुत सुना है और आप एक भैरवी है, तो हमको थोड़ी सी भैरवी साधना की जानकारी दीजिए। देखिए, भैरवी साधना ऐसे तो बहुत गुप्त साधना है, लेकिन यदि हम इन साधनाओं के बारे में सही से नहीं बताएंगे तो बहुत सारे लोग इन साधनाओं के नाम के ऊपर ठगी करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, महिलाओं के साथ छलावा करते हैं। ऐसा नहीं है, पुरुषों के साथ भी छलावा होता है। तो मैं हमेशा आप लोगों को उन्हीं चीज़ों की जानकारी देती हूँ जो मैंने की है। मैंने भैरवी साधना 15 साल कंटिन्यू किए अपने पति महाराज के साथ में, जब भी मुझे समय मिलता था। मेरे भैरव मेरे पति महाराज जी ही है। भैरवी साधना एक दोधारी तलवार है। इसके ऊपर यदि आप चलते हैं तो भी घायल होते हैं, नहीं चलते हैं और इस साधना में घुस जाते हैं तो भी घायल होते हैं। भैरवी साधना के साधक साधिका ज़्यादातर पति पत्नी ही होते हैं। जिस प्रकार बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती ने यह साधना की थी, और इस साधना का आरंभ भी वहीं से हुआ है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ को, माँ भगवती को वह ऊर्जा देनी थी जिस ऊर्जा से वह सृष्टि का कल्याण कर सके। इसलिए उन्होंने भगवती को भैरवी के रूप में सारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिया था। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे लोगों का चलन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, सब ने भैरवी के नाम के ऊपर लोग बाग बहुत सारी चीज़ें करते। मेरे पास में हमेशा फ़ोन आते रहते हैं। मैं व्यक्तियों के खिलाफ नहीं हूँ, जो व्यक्तियों की यह गलत कर्म है उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं एक भैरवी हूँ। मुझे पता है भैरवी साधना क्या होती है, इसका पावर क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि आपने भैरवी साधना कर ली तो आप अमर हो गए, या बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, हम भैरवी साधना कर कर सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमको ज्ञात हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है। यह चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। और इस साधना में हमको हर पल उस हिसाब की कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लोग बाग भैरवी साधना को, मैं तो खुलकर बोलती हूँ, सिर्फ भैरवी साधना को ज़्यादातर लोग बाग सेक्स से संबंधित चीज़ों को ही जोड़ते हैं। कहते हैं कि भैरवी साधना में सबसे ज़्यादा संभोग क्रिया है। लेकिन यहाँ जिन लोगों ने भ्रम फैलाया है, वह लोग इन चीज़ों को करते हैं। भैरवी साधना में यह चीज़ें साधक साधिका की मर्जी होती है, तो आखिरी में साधना संपन्न होने पे आहुति के रूप में यदि मर्जी होती है तो दी जाती है, वरना तथास्तु किया जाता है। और ज़्यादातर भैरवी साधना पति पत्नी ही करते हैं। भैरवी साधना में चक्र बनाया जाता है, भैरवी चक्र और भैरव चक्र बनाया जाता है। उनमें सारी क्रियाएं बहुत उस हिसाब से होती है। लोग बाग बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं कि सारी चीज़ें बहुत आसान और बहुत सरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों के मन में यह भ्रम है, और जो लोग इसके नाम के ऊपर जो भी गलत कृत्या करते हैं, वह लोग बहुत बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। देखिए, पहले तो किसी की पूरी जानकारी के बगैर आपको कोई साधना करनी नहीं चाहिए। और सिर्फ आप सोचते हैं कि मेरे पास फ़ोन आते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यदि आप वशीकरण क्रिया करवाते हो तो एक दिन की ये साधना कर ली सारी चीज़ें, तो वहाँ सब लोग झूठ बोलते हैं। भैरवी साधना में पहले भैरव भैरवी को दीक्षा दी जाती है। उनको सारी वह क्रियाएं सिखाई जाती है कि आपको पहले कहाँ पूजन करनी है, किस प्रकार से सारी पूजाएं होती है उनकी। उनको चक्र में बिठाया जाता है, और चक्र में बैठने के बाद में कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाता है, कौन से अंग को छूने से क्या क्या होता है, कौन सी ऊर्जा जागृत होती है, कौन सा चक्र जागृत होता है तो आपको किस प्रकार की अनुभूति होती है, सारी चीज़ें मैं यहाँ मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि इसके नाम के ऊपर जो लोग बाग ने भ्रम फैलाया, मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे गोपनीय साधना है, आपको इसको मत बताइए। लेकिन ये गोपनीय साधना के ऊपर ही लोग बाग सबसे ज़्यादा गलत काम करते हैं।
भाई आप पति पत्नी हैं, और जो पति पत्नी होते हैं वह तो प्रतिदिन वह कार्य करते जो उनको जीवन में रात्रि काल इसीलिए दिया गया, उसमें वह अपने पति पत्नी जो भी संभोग क्रिया करते हैं सारी चीज़ों के हिसाब से होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम साधना करते हैं और साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो पति पत्नी को भी इस क्षेत्र में कंट्रोल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस साधना काल में आपको कोई छूने से ही आपकी सारी चीज़ें खराब हो जाए, वह कोई साधक नहीं होता है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं एक भैरवी की साधक हूँ। मुझे कोई कैसी भी टिप्पणी करे, कैसी भी पिक्चर भेजे, किसी हिसाब की भी बात करे, तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वह साधक हूँ जो हज़ारों की भीड़ में भी मैं अपने आप को उस हिसाब से कंट्रोल करना की क्षमता रखती हूँ। वही होती है एक भैरवी। भैरवी हर एक क्षेत्र में अपने आप को बहुत अलग तरीके से रखती है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आज चाहे गुरुजी नहीं है, लेकिन मुझे किसी बात का कोई वो नहीं है। हाँ, मुझे पीड़ा होती है क्योंकि गुरुजी मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे इसलिए पीड़ा नहीं होती है कि मेरे शरीर की बहुत सारी चीज़ें नहीं, उसलिए नहीं होती है। मुझे इसलिए पीड़ा होती है गुरुजी आज नहीं है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें छूट गई, मेरी बहुत सारी साधनाएं ऐसा नहीं है अधूरी भी रह गई है। हम दोनों ने काफ़ी प्रयास किया जीवन में। जब हमारा सारा टारगेट पूरा हो गया और कुछ विशेष चीज़ों पर हमारा काम बचा था, जब जाकर हमारे जीवन में बहुत बड़ा यह भूचाल आया, यानी कि गुरुजी का जाना। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी तंत्र में भैरवी का स्थान बहुत ऊपर होता है। भैरवी कोई साधारण महिला नहीं होती है, और कोई काले कपड़े पहनने से या फिर गले में माला डालने से कोई भैरवी नहीं होती है। कोई उस हिसाब के फोटो नहीं। भैरवी की तपस्या एक अलग होती है, भैरवी का जीवन एक अलग होता है। भैरवी को कोई भीड़ भाड़ इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। भैरवी का मकसद होता है सिर्फ कि जनहित का कार्य करना। एक भैरवी का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, और वही महिला भैरवी साधना कर सकती है जो हर एक कठिनाई से गुजरने के लिए तैयार रहे। मुझे गुरुजी ने यह चीज़ें पहले ही समझाई थी कि यदि हम यह साधना करते हैं और इस साधना में हम आगे बढ़ते हैं, और यदि हम दोनों में से एक का बिछड़ना भी हो गया, तो हमको धैर्य रखकर और हमारे इन कार्यों को आगे बढ़ाना होता है। ना कि हम चुपचाप समाज और सारी चीज़ों से डर कर चुपचाप बैठ जाए, अपनी सारी चीज़ें बंद कर दे। वहाँ एक साधक नहीं होता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। मेरी चीज़ें बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, क्योंकि लोग बाग ज़्यादातर भैरवी साधना के नाम के ऊपर अंधविश्वास फैलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह बहुत ही पवित्र साधना या गुरु के सानिध्य में रहकर ही हो सकती है। मैंने गुरुजी के साथ में बहुत उस हिसाब की सारी साधनाओं का काफ़ी अनुभव किया है, हर एक क्षेत्र की। तो लोग बाग पता नहीं क्या समझते हैं साधनाओं को, और साधनाओं को आजकल लोगों ने एक जरिया समझ रखा है पैसे कमाने का। लेकिन ना तो आज के हिसाब में मैं बोल सकती हूँ कि इस साधना के उस हिसाब के लोग हैं, ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम इस साधना के क्षेत्र में सिर्फ इसलिए दोनों पति पत्नी ने ज़्यादातर काम किया था कि हमको माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी, बाबा भोलेनाथ की। हमने इसीलिए क्षेत्र में काम किया था और बहुत मेहनत की थी। हम कई रात तक इन साधनाओं के लिए नहीं सोते थे, क्योंकि यहाँ साधना 11 बजे से तो 2 बजे तक इस साधना को किया जाता है। इसमें विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यह साधना अमन बाबा को और उनकी पत्नी को ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि अमन बाबा मुझे माँ के साथ साथ गुरु माँ भी मानते हैं। लेकिन उनकी पत्नी को दीक्षा देकर मैं दोनों पति पत्नी को क्षेत्र में उतारूंगी, क्योंकि इससे काफ़ी पावर मिलता है, दुनिया को समझने की क्षमता मिलती है, हर एक चीज़। इसलिए नहीं करवाऊंगी कि वह सारे चीज़ों में भ्रम फैलाए। मेरे जाने के बाद भी इन चीज़ों की वह सही से जानकारी देते रहे, जो चीज़ें मुझे गुरुजी ने दी।
और मैं जैसा हमेशा सभी को बोलती हूँ कि ना तो मैं किसी को दीक्षा देती हूँ, ना आश्रम पर कोई आता है, यह सारी चीज़ें मैं सभी को हमेशा बताती हूँ। तो यह बातें लोगों को बहुत बुरी भी लगती है। भैरवी साधना बहुत ही पवित्र साधना है। जो लोग हाँ, ऐसा नहीं है कि असंभव नहीं है, यह चीज़ें संभव है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम साधनाओं के नाम के ऊपर अंधविश्वास फैलाए। बहुत सारी चीज़ें हैं और आजकल तो ज़्यादातर अंधविश्वास ही फैल रहा है, यह चीज़ें मैं बोल सकती हूँ। भई आप तो मेरे ऊपर भी यकीन मत कीजिए, आप खुद सारी चीज़ें कीजिए, उस हिसाब से कीजिए। लेकिन मेरे बहुत उस हिसाब के अनुभव है और काफ़ी अनुभव तो गोपनीय है जो मैं नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, यह भी एकदम सत्य है कि इंसान का जिस प्रकार आज मैं आपके सामने बैठी सत्य हूँ, इसी प्रकार मृत्यु भी सत्य है। चाहे आप कोई सी भी साधना कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी सारी चीज़ें ठीक होगी। लेकिन आप यदि इन चीज़ों के लिए साधना करते हैं तो यह सबसे बड़ा आपका भ्रम है कि हम हज़ारों साल जिएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तो एक स्वार्थ, माया सारी चीज़ें हैं। यहाँ जो आया है उसको जाना है। आप अच्छे कर्म करते रहिए। साधना करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में सफलता, बहुत सारी आज मैं भगवती की कृपा से यह बोल सकती हूँ कि मेरे आश्रम के ऊपर अक्षय भंडार है और मैं कभी किसी के आगे उस हिसाब की चीज़ें नहीं करती हूँ, जिस हिसाब की सारी चीज़ें। तो आगे भी मैं आप लोगों को इन चीज़ों की और जानकारियाँ दूँगी। मैंने थोड़ी-सी जानकारी दी है यहाँ और